Welcome back once again, my dear. And today we will discuss what the structure of English speaking. My dear, in last classes I have already discussed what is the concept of English speaking. First of all, you have to gain knowledge about the structures like once in a year, twice in a year, and after that you have to use some more sentences. Like let's see first sentence. There you will see first you have to use sentence, and after that you have to add once in a year. सी माय डियर, अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं वंस, वंस इट मीन्स एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। तो इसका मतलब है कि साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आप इसमें ऐड कर सकते हो वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ वीक। आप कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हो। तो ये कब यूज होंगे? जब आप पहले सेंटेंस ऐड करोगे लाइक दिस। सपोज मैंने कहा आई टेक टी, ये मैंने सेंटेंस बनाया। मैं चाय पीता हूं। मैं चाय कब पीता हूं? मैं साल में एक बार चाय पीता हूं। तो सेंटेंस ये बनेगा, मैं साल में चाय एक बार पीता हूं। आफ्टर दैट अगर मैं यहां पर यूज करता हूं ट्वाइस इन अ मंथ, तो मीनिंग हो जाएगा कि मैं महीने में दो बार चाय पीता हूं। और अगर इसने ये कहा कि मैं चाय हफ्ते में तीन बार पीता हूं, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा थ्राइस इन अ वीक। तो ये हमारे फ्रेजेस है। फ्रेजेस जो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में या एंड में यूज करके सेंटेंस का मीनिंग बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, आपको यूज करना है सेंटेंस लाइक दिस। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। वह चाय पीता है, अगर ये सेंटेंस हो तो आपको लिखना होगा ही टेक्स टी। वह चाय पीता है। कब चाय पीता है, कितनी बार पीता है? तो मुझे बोलना पड़ेगा वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ मंथ, या थ्राइस इन अ वीक। यानी कि वह चाय साल में एक बार पीता है, वह चाय महीने में दो बार पीता है, वह चाय सप्ताह में तीन बार पीता है। तो इसका मतलब ये बना कि एक रूटीन बनाया गया है। तो रूटीन के लिए आपको इन फ्रेजेस का यूज करना है, और इससे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? अगर आप इसके बाद देखें सेंटेंसेस में, मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की। मैंने कहा वंस, सिर्फ मैंने वंस लिखा, तो इसका मतलब है एक बार। इसका मतलब है कि कोई काम एक बार कंप्लीट हो चुका है। यानी कि फिर उसका सेंस होगा कि आप परफेक्ट की बात कर रहे हो। आप परफेक्ट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वंस का मतलब है कि आपने कोई काम एक बार किया, चाहे वो दो बार हो, चाहे वो थ्राइस हो, सिर्फ थ्राइस। इसके बाद आपको ऐसा अगर कोई भी पॉइंट टाइम का नहीं मिलता, तो समझना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर वंस ट्वाइस थ्राइस के बाद कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया गया है, टाइम गिवन है, तो माय डियर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर ऐसे दिया गया है तो समझना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब लेट्स सी हाउ टू यूज ऑल दीज फ्रेजेस इन ऑल दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस एंड सी सम डिफरेंस।
मैंने यहां पर यूज करने की कोशिश की सैम हैज अचीव्ड सैम हैज अचीव्ड सक्सेस वंस। मैंने यहां पर सिर्फ वंस ऐड कर दिया, सिर्फ ओनली वंस, ओनली वंस। तो मीनिंग समझ में आ गया। मीनिंग क्या बना कि सैम ने सक्सेस को एक बार अचीव किया है। तो यहां पर आपने क्या यूज किया, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वंस का मतलब एक बार, सैम ने सक्सेस को एक बार अचीव किया तो कंप्लीट हो गया। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो कि फर्स्ट फॉर्म यूज करता है या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आपने यूज किया हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों में एक वर्ड कॉमन है, वंस या ट्वाइस या थ्राइस। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट के साथ साथ एक डिफरेंस भी है, सिमिलरिटी भी है, वो है आपके टेंस की। ओके, लेट्स सी। another sentence, एक पर्सन है जो ये कहता है कि मैं पत्र लिखता हूं, नोवेल लिखता हूं, मीन्स कुछ लिखता हूं, लेकिन लिखने की मेरी हैबिट है कि मैं उसको वंस आ डे, दिन में 2 बार लिखता हूं, दिन में 2 बार लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं, मैं नोवेल लिखता हूं दिन में 2 बार। तो क्या यूज किया गया, वंस अ डे। आप इसको ये भी लिख सकते हो वंस इन अ डे, वंस इन अ डे भी हो सकता है, वंस अ डे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति दिन में 2 बार पत्र लिखता है, तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये रूटीन है। ये क्या माय डियर, ये रूटीन है। और जब भी आप रूटीन की बात करते हो तो आपको यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करोगे आप, तो आपको यूज करना होगा फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर देखो, तो यहां पर रूटीन को दिखाया गया इसलिए साथ में यूज हो एस और ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट इज यहां पर सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, a person
हैज रिटन a novel once, only once, without time। तो मैंने यहां पर यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बताइए क्या दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में कोई डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस है माय डियर। तो यहां पर आपने यूज किया वंस अ डे या वंस इन अ डे यानी कि रूटीन, और यहां पर आपने यूज किया ओनली वंस, जिसका मीनिंग है कि एक बार कंप्लीट एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है। ये वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन है। सी चलिए स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट देखिए, लिखा है यहां पर कीप योर नाउन प्लस टू प्लस योर सेल्फ। तो अगर मैंने ये लिखने की कोशिश की कि अपनी सलाह अपने पास रखिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, टू योर सेल्फ। इसका मीनिंग हुआ कि अपनी सलाह अपने पास रखिए। तो आप ऐसे और सेंटेंसेस बना सकते हो, कीप योर नॉलेज कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ। यानी कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए, या फिर कुछ और बना सकते हो ऐसे, कीप इट टू योर सेल्फ। यानी कोई चीज है जिसको आप ये कहना चाहते हो कि इसको आप अपने पास रखिए, कीप इट टू योर सेल्फ, यानी इसे अपने पास रखिए। क्या कहा जाएगा? अपनी सलाह अपने पास रखिए, अपना नॉलेज अपने पास रखिए, या फिर इसे अपने पास रखिए। ठीक है जी। तो ये आपका स्ट्रक्चर नेक्स्ट। आफ्टर दैट सी स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ, राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस सेंटेंस। आपको स्टार्टिंग में यूज करना है राइट फ्रॉम स्टार्ट, प्लस आपको यूज करना है सेंटेंस। तो आप कुछ ऐसा कहना चाहते हो, आप कहोगे कि शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, शुरुआत से ही मुझे धोखा दिया जा रहा है, शुरुआत से ही मुझे छला जा रहा है, शुरुआत से ही मैंने उसको समझाने की कोशिश की, शुरुआत से ही मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए, शुरुआत से ही मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। यानी कोई भी सेंटेंस जब बनेगा
तो आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखना है राइट फ्रॉम स्टार्ट। क्या लिखना है? राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो राइट फ्रॉम स्टार्ट का मतलब हो गया ठीक शुरुआत से। तो इस वर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, शुरुआत को इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो, आप कह सकते हो इनिशियली। इनिशियली आप कह सकते हो एट द बिगिनिंग। यानी कि दोनों का, तीनों का मतलब एक ही है, शुरुआत से। सेंटेंस बनाकर देखिए, शुरुआत से आई डिडंट ब्रेक माई आइस। यानी कि शुरुआत से ही मैंने चुप्पी तोड़ने नहीं तोड़ी। यानी कि शुरुआत से ही मैंने चुप्पी नहीं तोड़ी, शुरुआत से ही मैं चुप रहा। एट द बिगिनिंग, फिर सेम वही सेंटेंस, शुरुआत से ही आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। यानी कि शुरुआत से ही मैंने उसको समझाने की कोशिश की। एट द बिगिनिंग सेम आप कह सकते हो आफ्टर दैट राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस आपको यूज करना पड़ेगा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लाइक दिस, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई डिडंट ब्रेक माई आइस। ब्रेक माई आइस आपका एक इडियम है जिसका मतलब है चुप्पी तोड़ना, और डिडंट ब्रेक यानी कि मैंने चुप्पी नहीं तोड़ी, यानी कि मैं चुप रहा, मैं शांत रहा, मैं खामोश रहा। तो शुरुआत से के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, आप तीन में से किसी का भी यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो राइट फ्रॉम स्टार्ट, आप कह सकते हो इनिशियली, आप कह सकते हो एट द बिगिनिंग या फ्रॉम द बिगिनिंग। सम मोर सेंटेंसेस ट्राई करें। राइट फ्रॉम स्टार्ट यानी कि शुरुआत से ही मैं कंजूस रहा हूं। आई हैव बीन, आई हैव बीन आ माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। इसको आप ये भी कह सकते हो स्पेंड थ्रिफ्ट। नहीं, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब हो जाएगा अपोजिट माय डियर। आप कह सकते हो थ्रिफ्ट, आप कह सकते हो थ्रिफ्ट लाइक दिस, या कह सकते हो निगर्ड, या कह सकते हो फ्रूगल। इन सब का मतलब एक ही है माय डियर, कंजूस। क्या मीनिंग रहेगा? कंजूस। सबका मतलब एक ही है, कंजूस। याद रखिए, माइजर का मीनिंग है कंजूस, थ्रिफ्ट कंजूस, निगर्ड कंजूस, फ्रूगल कंजूस। तो बताएं, समझ में आया? राइट फ्रॉम स्टार्ट से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है, ये फ्रेज है। इसको आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में और एंड में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। प्लस आपको यूज करना है सेंटेंस लाइक आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ माइजर, आई हैव बीन अ कवर्ड,
कुछ भी आप ऐसा बना सकते हो। ट्राई करें नेक्स्ट सेंटेंस। राइट फ्रॉम स्टार्ट, राइट फ्रॉम स्टार्ट यानी कि शुरुआत से ही वह, आई है तो हैव बीन, और ही है तो हैज बीन। आप कह सकते हो ही हैज बीन, यानी कि ए ऑप्शन और ये बी, और ये दोनों में यूज हो सकता है। आई हैव बीन आ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, कायर। और ही हैज बीन अ कावर्ड, वह डरपोक रहा है, तो आप लिखेंगे ही हैज बीन अ कावर्ड। कावर्ड मीन्स डरपोक। एग्जैक्टली अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं इसके बारे में माय डियर, तो काऊ का मतलब गाय होता है एज ए नाउन। एज ए नाउन इसका मतलब है गाय। और एज ए वर्ब काऊ का मीनिंग होता है डराना, डरना और डराना। काऊ के दो मतलब है। काऊ मीन्स गाय, गाय नहीं होता। काऊ का मतलब डरना और डराना भी होता है। तो इसलिए ये वर्ड जो बनाया गया है वो काऊ से बनाया गया है माय डियर। देखिएगा दोनों में काऊ ऐड किया गया। दोनों में काऊ ये कहना चाह रहे हैं कि काऊ का यहाँ पर काऊ वर्ब से बनाया गया वर्ड है, जिसका सेंस आप कहते हैं डरपोक। यानी कि शुरुआत से ही कोई व्यक्ति डरपोक रहा है। क्लैरिटी है? एनी डाउट? जल्दी से बताइए। डरना, डराना। लेट्स लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सोन प्लस टू बी प्लस आर्टिकल प्लस थिंग, जिसका मतलब है कि कोई पर्सन कोई काम करने वाला है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप कह सकते हो सैम इज टू बी, यहां पर आप ऐड कर सकते हो सोन। सोन यहां पर ऐड कर सकते हो। एंड 1 मिनट। मैंने लिखा जी सैम इज soon to be stupid। सैम जल्द ही स्टूपिड होने जा रहा है, होने वाला है। यानी कि सैम स्टूपिड, बेवकूफ होने वाला है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? बेवकूफ। अगर मैंने कहा कि आई हैव बीन या फिर आई एम,
मैंने लिखा आई एम सून टू बी, आई एम सून टू बी रिच, मैं जल्द ही अमीर होने वाला हूं। तो मैं जल्द ही बहादुर होने वाला हूं, मैं जल्द ही यूएसए जाने वाला हूं, मैं जल्द ही कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो मैं जल्द ही कुछ बनने वाला हूं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर आपको यूज करना होगा कि सब्जेक्ट एग्जाम आर प्लस सून, आफ्टर दैट टू बी और प्लस आर्टिकल एंड नाउ। कोई चीज है जो बंदा बनने वाला है, तो आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। कुछ और सेंटेंसेस बनाए। गर्ल्स आर सून टू बी अचीवर्स, अचीवर्स, ये लड़कियां बहुत जल्दी अचीवर्स होने वाली हैं, यानी कुछ जीतने वाली हैं। और अगर लिखा जाए अ बॉय इज सून टू बी मैरिड, यानी कि लड़का जल्द ही विवाहित होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो विद दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? हाँ जी, आई थिंक ख्वाब सिंह या एनीबडी हु इज वॉचिंग द वीडियो, मिस्टर टेल मी, जल्दी से बताइए ये बात समझ में आई? सी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस, यानी कि जाओ और जाकर कोई चीज ढूंढो। तो ढूंढना है, क्या ढूंढोगे? आपने कहा गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ। क्या पता लगाना है? वेयर आर माई कीज, पता लगाओ मेरी चाबियां कहां हैं। या तो ये कह सकते हो या कुछ और सेंटेंसेस लाइक जाओ और जाकर पता लगाओ व्हाट्स हैपनिंग देयर, व्हाट्स हैपनिंग देयर, जाओ और जाकर पता लगाओ वहां क्या हो रहा है। जाओ और जाकर पता लगाओ मेरी चाबियां कहां पर हैं। इजी रहेगा, बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है। सिर्फ गो एंड फाइंड आउट का यूज करो, आफ्टर दैट एक सेंटेंस यूज करिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट। एक सेंटेंस आप ट्राई करो, मुझे सेंड करो जल्दी से। एक सेंटेंस जल्दी से स्ट्रक्चर पर बनाकर सेंड कीजिए। फिर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक बार सेंटेंस, चलिए लास्ट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। गो एंड फाइंड आउट
व्हाट्स, उसके हाथ में क्या है, व्हाट्स इन हिज हैंड्स। जाओ और जाकर पता लगाओ उसके हाथ में क्या है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके बन सकते हैं। ओके, तो ये था आज की क्लास का कंटेंट्स। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से बताइए, जो मैंने सेंटेंस पूछा आपसे, बनाया आपने, कंप्लीट किया? जल्दी से बताओ माय डियर, क्या कोई सेंटेंस बनाया, सेंड किया आपने? जल्दी से सेंड कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।